जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं एसबीआई पीओ ने क्या स्पेशल किया। भाई एसबीआई पीओ जाना ही इसीलिए जाता है कि यार हर दिन वो ना हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। सर एसबीआई पीओ का कंसेप्ट ये था कि भाई पीओ में रीजनिंग 35 की आएगी और मैथ्स 35 की आएगी और इंग्लिश 30 की आएगी होता था। इस बार उन्होंने सोचा कि यार क्यों हम इतना वो रिलैक्स दे स्टूडेंट्स को, चलो कुछ नया करते हैं। फिर उन्होंने रीजनिंग को कम कर दिया, चीजों को ऐड करना, चीजों को कम करना, या फिर देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देना, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करना। कोई सीखे तो एसबीआई से सीखे। और एसबीआई जो ट्रेंड शुरू करता है उसको पूरे साल आईबीपीएस भी फॉलो करता है, आरबीआई फॉलो करता है, इंश्योरेंस फॉलो करता है। तो सर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई आज एसबीआई का पेपर था और पेपर देखने के बाद मुझे तो समझ में आ गया होगा कि जिसने थोड़ा सा तैयारी नहीं करी है उसका बहुत जबरदस्त यहाँ पे पेपर बिगड़ा होगा, लेकिन जो पढ़ के गया होगा उसका पेपर अच्छा बना होगा। आप कमेंट में मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे। रीजनिंग की बात करूंगा क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मेरी हर दिन शाम को 4 बजे क्लास होती है यूट्यूब पर इसी वर्टिकल पे। आप वो क्लास जरूर देखा कीजिए, बहुत इंटरेस्ट वे में आपको सारी चीजें सिखाता हूं मैं। तो रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग का एनालिसिस तो बनता है भाई कि रीजनिंग का पेपर कैसा आया था और क्या था एसबीआई में खास। सर एसबीआई के प्री ने इशारा कर दिया है कि एसबीआई का पीओ का मेंस बिल्कुल आग रहने वाला, आग फायर एकदम रहने वाला है। तो आप लोग की प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आइए जरा एक एक करके बात करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी में अगर एसबीआई की बात करूंगा मैं तो देखो उसने पजल्स की तो झड़ी लगा दी। 4 पजल तो बिना पूछे, मतलब 30 नंबर का पेपर है जिसमें से 20 नंबर की पजल है। मतलब अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लेनी है तो चाहे आप प्री पढ़ रहे हो तो पजल्स पढ़ लीजिए, मेंस पढ़ रहे हो तो पजल्स पढ़ लीजिए। मतलब आपको पजल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पजल्स के सिलेक्शन नहीं होगा। और सोचिए प्रीलिम्स में तो फिर भी ठीक है, मेंस में लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यार अब बैंक में जाना है, एसबीआई क्रैक करना है तो आपको बहुत अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं मेंस की क्लासेस दे रहा हूं तो आप वो क्लासेस जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत मजेदार क्लासेस हो रही है, टॉपिक वाइज वहां पढ़ा रहा हूं आपको मैं, जो कि आपके एसबीआई पीओ में भी काम आएगी। सर पोस्ट वाली पजल जो है वो आई थी जिसमें से आपके अलग अलग लोगों की पोस्ट है, 9 लोग थे उसके अंदर। और लेवल जो था वो कह सकते हैं मॉडरेट ही था। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और पोस्ट वाले क्वेश्चंस को मैंने कई बार क्लास में कराया है भाई, वेरिएबल्स के साथ, आपके 2-3 वेरिएबल्स के साथ आप आराम से बना लेते हो। सर बॉक्स ट्रेस वाली पजल आई थी सिंपल, आपके क्लर्क में भी 8 नंबर ऑफ पीपल में आ रही थी, यहाँ पे 9 बॉक्स में आ गई। क्लर्क में 8 बॉक्स थे, यहाँ 9 बॉक्स हैं। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो बनने वाले क्वेश्चन थे और 5 नंबर यहाँ पे फ्री के मिलने वाले थे। अनसर्टेन रो नहीं आई थी। फ्लोर वाला पजल था, इसमें वेरिएबल कलर दे दिया गया था। भाई फ्लोर पे अलग अलग रो रहते हैं और सभी को अलग अलग कलर पसंद है। हम डैम श्योर की अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो ही बना पाओगे इसमें, क्योंकि कम से कम 2 वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 केसेस के साथ सॉल्व होगा। एक्चुअली वेरिएबल एक है, 2 केसेस बनाओगे और आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 5 नंबर यहां से देखे थे पजल्स में। और इसके बाद अगर बात करें तो सिलेक्शन बेस्ड पजल आया था। भाई साहब सिलेक्शन बेसिस में क्या दिया गया था, 3 शहर हैं और अलग अलग यहाँ पे उन पे कलर्स थे, मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। तो ये भी 5 आते। अब सोच लो कि ये क्वेश्चन जो है एसबीआई अपने पीओ के प्रीलिम्स में दे रहा, तो व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट सेगमेंट व्हेन आई टॉक अबाउट मेंस। मेंस में तो और ही बवाल करेगा एसबीआई। तो भैया 30 में 20 नंबर आपके इन्हीं 4 पोर्शन से आए। तो ये तय मानो कि एसबीआई पीओ का जो भी एग्जाम होने वाला है, इसीलिए शायद नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम थे इस बार और फॉर्म उतने नहीं भरे गए जितने हर बार भरे जाते हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, आपका अभी आगे पेपर है तो आप तैयार रहिए। कम से कम 4 पजल आपको मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ कम से कम। बिल्कुल सरप्राइज मत होना कि 30 के 30 क्वेश्चन पजल आ जाए, एसबीआई है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें, अरे भाई मैं तो भूल गया, एक और पजल आई थी, यानी 5 पजल आई थी। आपका और कोई टॉपिक नहीं आया था तो भैया देख लो 5 पजल आई थी यहाँ पे पैरेलल रो वाली, जिसमें 7 बंदे नॉर्थ 7 बंदे साउथ। ये है एसबीआई, या यूं कह सकते हैं कि एसबीआई के पीओ में आपका स्वागत है, क्योंकि आपको 5 पजल बनानी है। मतलब 30 का पेपर है, 25 पजल आ रही हैं। तो क्यों है पजल्स इंपॉर्टेंट, क्यों पजल पढ़ना है अगर आपको रीजनिंग कवर करनी है तो। इसके अलावा आपका सिलोगिज्म पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड 4 क्वेश्चन थे जिसमें 3 स्टेटमेंट ओनली फ्यू से रिलेट करके था। और पेयर फॉर्मेशन यानी एक डिजिट वाला था जिसमें नंबर्स लिखे गए थे और आपको बताना था कि कौन सा नंबर एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में या जितने नंबर सीरीज में होते हैं। इसमें अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब 30 का 30 क्वेश्चन जो है वो आपका इसी से आया था। मतलब सोचो अगर 30 नंबर का पेपर देने जा रहे हो तो 25 नंबर की पजल आ रही, क्या कहोगे इसको।
ये सिर्फ एसबीआई कर सकता है। अच्छा, इसमें बिल्कुल सरप्राइज वाली बात नहीं, मुझे याद है हम लोग के टाइम पे जब हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर रहे थे या एग्जाम दे रहे थे, उस समय पे ना मैंने नोटिस किया था कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन तब आते थे, 50 के 50 क्वेश्चन पजल आई थी, मैथ्स में 50 की 50 क्वेश्चन डीआई आई थी, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा गया था। अब सोचो ना, इसके अंदर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं आया, ब्लड रिलेशन जो कि आता आता था वो भी नहीं आया, आपको इसको रैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं बने, सब पढ़ के गए थे, मॉक टेस्ट में लगा के गए थे। ये है एसबीआई, पजल से भर के रख दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कोई नई पजल नहीं आई थी, सारी की सारी नॉन पजल हैं जो आप आसानी से बना सकते थे। तो आई विश अगर आपका आगे पेपर है तो आप तैयारी से जाएंगे, कुछ अलग एफर्ट मत करो, जितना पढ़ा है सफिशियंट है, बस आप प्रैक्टिस करके जाना। एग्जाम में थोड़ा काम रहना, रिलैक्स रहना, क्योंकि एसबीआई पीओ का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन ही आपका अंतिम मुकाम होना चाहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।